मन की सारी अशुभ वृत्तियां छूट जाएं, ये अवसर को हम सब पहचानने में समर्थ बने। बार बार नहीं आता ये सुंदर अवसर। वैसे भी आपको तो 3 साल के बाद चतुर्मास मिला है। अमीर पेट वालों के लिए तो ये अवसर बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभ अवसर को लाभ में कैसे लेकर जाएं, उसी की रोज की बात चल रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी और गंदी हरकतें कोई करने वाला है तो वो हमारा मन है। यही धर्म स्थान में भी नहीं आने देता। इसको सैर सपाटे, मनोरंजन, 5 इंद्रियों के विषय बहुत लुभाते हैं। उसी का एक सुंदर परीक्षण प्रयोगशाला, ये जिनवाणी की प्रयोगशाला, इसमें जो रिसर्च चल रही है, गहराई से उसमें हम उतरकर अपने मन को सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, इसको बना सकते हैं। बस इसी का खेल है सारा। चारों गतियों के द्वारों को खोलने वाला यही है और यही बंद करने वाला भी है। एक धनवान व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। उस मार्ग पर कोने में बैठे हुए उसे एक भिखारी नजर आया। वो भिखारी एकदम स्वस्थ और उसका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसको देखकर धनवान ने कहा, भगवान तुम्हें अच्छे दिन दिखाए। तो उसने कहा कि मेरे पास तो अच्छे ही दिन हैं, मेरे होठों पे प्रभु का नाम है। तो उसने कहा, धनवान ने कहा कि भगवान तुम्हें खुश नसीबी दे। क्या दे? खुश नसीबी दे। उसने कहा कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, क्योंकि मेरे सामने जो भी परिस्थिति है वो मुझे स्वीकार है। क्या? जो भी सिचुएशन है वो मुझे स्वीकार है। तो उसने कहा, फिर तुम पर सदा प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। उसने कहा कि मुझ पर हर समय प्रभु का आशीर्वाद है। वो कैसे? कि मेरी जितनी इच्छाएं थी, जितनी कामनाएं थी, वो मैंने सारी प्रभु के चरणों में रख दी। 1 मिनट के लिए वो धनवान अवाक निशब्द होकर उसको देखता रहा। उसके चेहरे की स्वस्थता, उसके अंतर की स्वस्थता, और वो सोचने लगा कि इतना धन होने के बाद भी ये सब मेरे पास तो नहीं है। आपको पता है, जब दर्पण, रोज चेहरा देखते हो ना, बहनें भाई सभी देखते हैं, है ना? चेहरा देखकर ही यहां पर आते हो, दर्पण के आगे खड़े होकर के। अगर उस दर्पण पर मैल लगा हो, धूल जमी हो, तो क्या करोगे? क्या करते हो? रोज करते हो, डस्टिंग करते हो। उस दर्पण को कपड़ा लिया, वेरी सिंपल, हल्का सा पोंछ दिया और दर्पण साफ हो गया। दर्पण पर धूल लगी हुई है। आप जिस कपड़े से पोंछ रहे हैं, अगर वो कपड़ा चिकना है, तेल लगा हुआ है उसमें, और आप दर्पण को पोंछेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? और गंदा हो जाएगा। और वो कपड़ा भी, दोनों, दर्पण भी गंदा हो गया और कपड़ा भी गंदा हो गया। उस गंदे कपड़े को धोने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा?
साबुन, सरफ, पानी, इन चीजों का प्रयोग करना होगा। बाहर के दर्पण को बहुत साफ किया, लेकिन ये मन के दर्पण को, इसमें कितनी मलिनता है, ये कब से मलिन हो चुका है। और जब पहुंचने की भी कोशिश करते हो तो किससे पहुंच रहे हैं? इसे चिकने कपड़े से। इस मन को साफ करने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? रेमेडीज ऑफ प्योरिटी, फार्माकोलॉजी, औषधि। आज 4 औषधि हैं अपने मन को पवित्र, मन को सब निर्मल बनाना चाहते हैं, मन की मलिनता मिटाना चाहते हो? बताओ, मन की मलिनता मिटानी है या नहीं? मन की मलिनता को मिटाने के लिए पहली जो औषधि है वो है स्वीकार भाव। क्या है वो? स्वीकार भाव, एक्सेप्ट करना। जब तक इनकार करते रहोगे इसकी मलिनता बढ़ती रहेगी। आपको पता है, जब आप हाँ जी बोलते हैं, ये क्या है? हाँ जी बोलते हैं तो सामने वाला क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता, वहां से दुआएं मिलती। आज एक शब्द सीख कर जाना, कोई भी आपको कुछ कहता है तो आपने बोलना हाँ जी। क्या बोलेंगे? इनकार नहीं करना। जैसे ही आप इनकार करते हो तो सारी नेगेटिव, कई बार कुछ लोगों की आदत होती है ना ना कहने की, काम करते हैं वो, लेकिन पहले पूरी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। जब हम हाँ जी बोलते हैं, जैसे आपने अपने बच्चे को कहा कि बेटा आज सिर्फ 1 घंटा ही मोबाइल चलाना, उसने कहा हाँ मम्मा हाँ जी, तो आपका मन खुश हो जाएगा और खुशी की एनर्जी उसके पास। आपने अपने बेटे को कहा बेटा आज वहां पर नहीं जाना, हाँ जी पिताजी, तो आपका मन, यानी जो खुशी की एनर्जी वो घर में प्रसारित हो जाती है जब हम हाँ जी। और स्वीकार भाव, ये सबसे बड़ा मन के रोग का इलाज है। जैसे जैसे आप इनकार करते रहें, एक बार को ऐसा हो सकता है कि बिना कांटों के आपको फूल मिल जाए, कांटों के बिना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सांप ऐसा नजर आ जाए जिसके अंदर विष ना हो। ऐसा भी हो सकता है कभी रेगिस्तान में कहीं पानी मिल जाए, लेकिन संसारी विषयों में डूबा हुआ ये मन कभी खुश हो जाए, ऐसा आपको। कितनी तरह के दुख है, कोई आर्थिक दृष्टि से दुखी है, कोई मानसिक दृष्टि से दुखी है, कोई शारीरिक दृष्टि से दुखी है, कोई पारिवारिक दृष्टि से दुखी है। दुख ही दुख चल रहा है। वो दुख क्यों है? कि वहां पर सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास स्वीकार भाव नहीं है। जब जैसे रोग आया, अगर उस रोग को आपने कर्म सिद्धांत को लेकर स्वीकार कर लिया तो वो रोग आपको दुखी नहीं कर सकता, और आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया तो क्या होगा? दुख ही। तो मन की मलिनता को स्वच्छ बनाने के लिए पहला सूत्र है, पहली दवाई है क्या? स्वीकार करना सीखो। जब तुम स्वीकार करना सीख जाओगे तुम्हारे घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी औषधि है सदुपयोग भाव। क्या? सदुपयोग करने, यूज आप हर चीज को कैसे कर रहे हैं। आपके पास सब सुख मिला है लगभग, आपकी आंखें स्वस्थ हैं, आपके कान स्वस्थ हैं, सबसे बड़ा सुख यही है। और हमने तो कुछ और ही सुख मान लिया। जिसकी 5 इंद्रियां परिपूर्ण है, स्वस्थ ये मन है, वो सबसे सुखी है। 5 इंद्रियां स्वस्थ ये मन, आपके को ये सुख मिला है, लेकिन इस सुख का आपने दुरुपयोग कर लिया।
आंखों को कहां सेट किया हुआ है? विजाति तत्वों में। आंखों से क्या देख रहे हो? धन भी आ गया, सुख है, वो बहुत सुख का कारण है। धन आया तो उसको किस में लगा दिया? मौज मस्ती में। जिसका सदुपयोग करना था उसका क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग। कानों को किसी की निंदा सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी की चुगली सुनना बहुत अच्छा लगता है, कोई ऐसे गाने। आंखों को मूवी देखना, सीरियल देखना। एक बार एक युवक एक संत के पास आया तो उन्होंने पूछा कि आज ये इंटरनेट का युग है, तो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है? ये इंटरनेट का युग, ये आज के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये अद्भुत हुआ है इस दुनिया में पहली बार जो ये इंटरनेट का युग है। एक संदेश हम 1 मिनट में पूरी दुनिया में, और पहले एक लेटर लिखते थे, फिर इंतजार होता था, फिर दूसरा, और वो एक व्यक्ति के पास ही पहुंचता था या घर के सब लोग पढ़ सकते थे, बस इतना ही था। और आज एक संदेश 1 मिनट में पूरी दुनिया के पास पहुंच जाता है। लेकिन उसका सदुपयोग है या दुरुपयोग? उस युग से संत ने पूछा कि आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है? तो उसने कहा, गुरुदेव, पोर्नोग्राफी। सबसे ज्यादा 80% अश्लील वीडियोस ये देखे जा रहे हैं। फिर ये चित्त कहीं से निर्मल हो जाएगा। ये दुरुपयोग है या सदुपयोग? जिस इंटरनेट से तुम पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव संदेश भेजकर पूरी दुनिया को पॉजिटिव बना सकते हो, और वो पोर्नोग्राफी देखने वाले, अभी कुछ लोग कह देते हैं कि जैन साधु के यूट्यूब पर वीडियोस नहीं आने चाहिए, ये उनके संयम में दोष लगता है। क्या लगता है? एक बात का जवाब देना, कोई पोर्नोग्राफी देखता जा रहा है और उससे उसका दिमाग खराब हो चुका, क्योंकि गंदगी तो खराब ही करती है, डिप्रेशन में पहुंच गया वो। बाय चांस एक संत का वीडियो सामने आता है, बाय चांस, और उस पे लिखा हुआ है अगर तुम मानसिक प्रॉब्लम में हो इसे सुनोगे तो स्वस्थ, और वो वीडियो उसको थोड़ी शांति मिली। फिर उसने और खोज की कि और शांति चाहिए। वो परेशान हुआ आधुनिक युवक, अगर उसने ये धर्म के वीडियो सुनने शुरू कर दिए और वो स्वस्थ होना शुरू हो गया, ये दोष है या अच्छी बात है? बताओ, अच्छी बात है या नहीं? कोई परेशान होकर अगर धर्म का एक वीडियो उसके सामने आता है और उसके अनुसार वो जीवन को बनाता है तो क्या हो गया? ये सदुपयोग हो गया। ये है सदुपयोग भाव, और उसमें कितना दोष लगा है ये दोष लगने वाले को ही भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे 100 लोगों का सुधार, अगर 10% कुछ माइनस हो रहा है और 90% प्रॉफिट हो रहा है, तो सौदा घाटे का नहीं है, सौदा अच्छा है। तो इसलिए धर्म के ज्यादा से ज्यादा संदेश इंटरनेट के माध्यम से लोगों के पास पहुंचने चाहिए। कभी ना कभी बौखलाया, परेशान हुआ व्यक्ति धर्म की शरण में आकर ही ठीक होता है। तुम इस भौतिकता की चकाचौंध में कितना भी आगे बढ़ते चले जाओ, लेकिन एक दिन तुम्हें शांति मिलेगी तो धर्म की शरण में ही आकर मिलेगी। अरे चक्रवर्ती जैसा वैभव, 6 खंड का राज्य, उसको भी शांति कब मिलती है? जब वो उसका त्याग कर देता है। सदुपयोग, ये आंखें मिली हैं, इनका सदुपयोग करो। ऐसा ना हो कि देखने की शक्ति हमेशा के लिए छिन जाए। ये कान मिले हैं, इनका सदुपयोग करो। ऐसा ना हो कि कानों की सुनने की शक्ति चली जाए। ये जिह्वा मिली है,
इसका सदुपयोग करो। ऐसा ना हो कि कभी एक शब्द बोलने के लिए भी तरस जाओ। इसलिए मन का दूसरी औषधि, उसको साफ करने के लिए, स्वच्छ बनाने की दूसरी औषधि, उस मलिनता को दूर करने के लिए क्या है? सदुपयोग भाव। और तीसरा है सत्कार भाव, आदर का भाव, अभिनंदन का भाव, सत्कार का भाव। आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, आप सत्कार करते हैं, उत्सव करते हैं। इतना भी उत्सव मनाते हैं कि जब सावन की पहली वर्षा आती है तो उसमें भी कितने लोग उसका उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं कि खेतों में क्या आएगा? अनाज आएगा। अनेकों तरह से आप सत्कार करते हैं। लेकिन सपोज करो कि आप किसी हिल स्टेशन पर गए हैं और वहां पर आपके सामने एक अवसर आ गया कि इसी हिल स्टेशन पर एक तीर्थ स्थान है, वहां पर उसके दर्शन करो, तो उस समय आप उसका सत्कार करते हो या नहीं? आप मूवी देखने के लिए गए, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस समय उस मूवी देखने को छोड़कर आप उस अवसर का सत्कार करते हो कि उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हो। ये अवसर का सत्कार है। किसका? मौके का। अवसर जो तुम्हारे जीवन में आया है उसका सत्कार करो। आप धन कमाने के लिए मार्केट चले गए, खूब कमाई अच्छी हो रही है, वहां पर कोई धर्म स्थान के लिए दान का प्रपोजल लेकर आपके सामने आ गया। अगर आपने उस अवसर का सत्कार किया, ये जैसे चातुर्मास आया है, इस चातुर्मास में ये अवसर, ये सत्कार भाव है मन को स्वच्छ निर्मल पावन बनाने का, कि चातुर्मास का अवसर आया और सधर्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसमें अगर आप दान करते हो पैसा, और ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद एक ग्रंथ है सनातन धर्म का, जो तुम कमाई करते हो अगर उसका 10% दान नहीं करते तो वो तुम्हारा धन अगले पिछले धन को लेकर चला जाएगा। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कोई आग लग जाएगी, कहीं कोई और नुकसान हो जाएगा, कुछ ना कुछ, या कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसा समय आ जाएगा कि बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ा और लाखों रुपए उसमें लग गए। ये सत्कार भाव है अवसर का। जो अवसर तुम्हारे आंगन में आया है, तुमने धन कमाया, अगर तुम अपने धन का 10% दान नहीं करते तो वो धन अगले पिछले धन को 10 साल तक टिक सकता है। अनिति का धन तुम्हारे पास 10 साल के बाद तो वो पिछले को भी लेकर विद इंटरेस्ट निकल जाएगा किसी ना किसी कारण से। तो इसलिए जीवन में ये भावना भाव की, जो मेरे पास है, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो उसमें से चलो 10 नहीं कर सकते, 5, 2, 1 तो दान कर सकते हो, इतना भाव तो रख सकते हो। और फिर ये तो ऐसी चीज है कि जो तुमने दिया वो और डबल ट्रिपल, कभी कभार ऐसा होता है व्यापार में लगाया धन तो 2 गुना बढ़ जाता है, लेकिन दान में लगाया धन उसका कोई हिसाब नहीं है, वो कितना बढ़कर तुम्हारे पास आता है। तो ये अवसर जो जीवन में आए हैं, इन अवसर को अंगीकार करके इस अवसर का लाभ उठाइए, सेवा कीजिए, धर्म स्थान में जाइए, दान कीजिए। ये इन अवसरों का, संसार के हर अवसर का तुमने स्वागत किया है, सत्कार किया है, अभिनंदन किया है, लेकिन धर्म के ये अवसर तुम्हारे आंगन में आए हैं, ये मलिनता को, मन की मलिनता को दूर करने, रेमेडीज ऑफ प्योरिटी, मन को प्योर करने वाली ये सबसे बड़े उपाय हैं, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। इसी से हमारा जो मन, और चौथा है प्रतिकार भाव। जितनी जीवन में देखो, आप कोई गुंडा आपके घर में आ जाए तो उसका प्रतिकार करेंगे, कोई लुटेरा आ जाए तो उसका प्रतिकार करेंगे। गर्मी का मौसम हो, गर्मी का प्रतिकार करते हो, कोई ठंडी एसी लगवाते हो,
बहुत ठंडी है उसका भी प्रतिकार करते हो, हर चीज को वातानुकूलित एयर कंडीशन बनाते हो, लेकिन इंद्रियों को बहलाने वाले निमित्तों का कभी प्रतिकार करते हो? जो हमारी इंद्रियों का पोषण कर रहे हैं, इस जिह्वा को कौन सा भोजन चाहिए? बड़े फास्ट फूड, सुगंधित, जो आपके सुगंधित पदार्थ मिलते हैं ना, उनमें कुछ ऐसी चीज डाली जाती है, कुछ ऐसे रसायन डाले जाते हैं कि जो जीभ की ग्रंथियों को, स्वाद ग्रंथियों को भी क्या कर देते हैं? प्रभावित करते हैं। और उसकी खुशबू, क्या खुशबू है ना। ऐसे ऐसे पदार्थ, यानी जो इंद्रियों को भ्रमित करने वाले जितने भी निमित्त हैं, उन सबको आप पोषण करते रहते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते। इतने रस में डूब जाते हैं कि समय का भान ही। मन की मलिनता को दूर करने के लिए अगर मन शुद्ध हो गया ना, तो घर में गंगा बहने लग जाएगी। मन अगर है शुद्ध तेरा तो घर में गंगा समझ ले। मन अगर है शुद्ध तेरा तो घर में गंगा समझ ले। मन अगर गंदा तो गंगा घाट क्या कर पाएगा। मन अगर गंदा तो गंगा घाट क्या कर पाएगा। इसको, मन को गटर की दुर्गंध से बचाने के लिए ये 4 औषधियां हैं बीमार मन को स्वस्थ करने के लिए। पहला क्या याद है? स्वीकार भाव, और दूसरा सदुपयोग भाव, तीसरा सत्कार भाव, और चौथा प्रतिकार भाव। इन भावों को मन के साथ जोड़ दीजिए और मन आपका पवित्र, मन की मलिनता मिट गई। ये प्रयोगशाला है परमात्मा की। इस प्रयोग, अब कितना काम कर रहे हो आप अपने मन पे, मुझे आई डोंट नो, लेकिन करना चाहिए। जो रोज सुन के जाते हैं, थोड़ी जुगाली तो पशु भी करता है जो खाता है, हम तो उससे श्रेष्ठ हैं, तो थोड़ी जाकर जुगाली कर लिया करो कि आज क्या खाकर आए हैं। जो अच्छे अच्छे किसी की पार्टी में, उसको तो बार बार रिपीट करते रहते हो, बड़ा अच्छा बना था, बड़ा ये था। अरे यहाँ की भी प्रवचन में आज इतना अच्छा मिला, उसे बार बार एक दूसरे से रिपीट करो, थोड़ी जुगाली करो, अंदर अंदर लाभ मिलेगा। पाचन शक्ति परफेक्ट हो जाएगी जब जुगाली करोगे। इसी के साथ ओम शांति।